जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आपका आपके चैनल हर शरणम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि पता है आपको, माघ का महीना आरंभ हो चुका है, जो पौष पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा तक होता है। आइए, इसी में आपको मैं माघ मास का प्रथम अध्याय का श्रवण कराऊंगी। कृपया आप इसे आनंद पूर्वक सुनिएगा। माघ का महीना सभी महीनों में जैसे कार्तिक स्नान किया जाता है, वैसा ही माघ के महीने का भी स्नान किया जाता है। ये पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। आइए, माघ महीने का प्रथम अध्याय का आनंद लें। सबसे पहले गणेश जी महाराज और अपने गुरुओं को नमन करते हुए कथा का प्रारंभ करती हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माघ मास महत्तम अध्याय एक। एक समय सौनिक 88,000 ऋषियों और सूत जी में वार्तालाप हो रही थी। हे सूत जी, कृपा कर आप आज हमें माघ मास महत्तम सुनाइए, जिसको सुनने मात्र से महान फल की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। आप लोग भगवान श्री कृष्ण के शरणागत भक्त हैं, इसलिए प्रसन्नता और भक्त के साथ आप लोग बार बार भगवान की कथाएं पूछा करते हैं। मैं आपके कथनानुसार माघ महात्म का वर्णन करूंगा, जो अरुणोदायक काल में स्नान करके इस महात्म को सुनते हैं, उनके पुण्यों की वृद्धि और पापों का नाश होता है। इतना कहकर सूत जी कुछ रुके, फिर दोबारा बोले, एक समय मैंने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा था कि हे गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ महात्म का कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे गुरुदेव ने श्री व्यास देव जी से मुझे एक अति प्राचीन इतिहास सुनाया, जिससे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक समय रघुवंश के राजा दिलीप अपने राजमहल में यज्ञ समापन के बाद स्नान आदि करके पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार के लिए जरूरी सामान, कवच और आभूषण पहनकर अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए हिरण, शेर, चीता आदि जानवरों की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। वो वन बहुत ही सुंदर था। कहीं कहीं हिरणों के झुंड फिर रहे थे, कहीं गीदड़ भयंकर आवाज कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान मस्ती से फिर रहा था। कहीं वृक्षों के कटोरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयंकर स्वर कर रहे थे, कहीं शेरों के पैरों के निशान के साथ घायल हिरणों के खून से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरे थनों वाली सुंदर भैंसें मस्ती से घूम रही थी, कहीं पर सुगंधित फूल, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रहे थे। कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे और कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचलियों भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाही के बाजे की आवाज सुनकर एक हिरन घने वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियों को भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु वो हिरन पूरी शक्ति से भागने लगा। वो हिरन कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा। राजा भी उसके पीछे वन में चला गया, पर कुछ दूर जाकर हिरन राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं दूर ही
निकल गया। राजा उस निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे दुखी होते हुए इधर-उधर भटकने लगा। दोपहर के समय बहुत ज्यादा चलने से सभी सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ आगे राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। उस उस सरोवर का जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। उस सरोवर के जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि इधर-उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे, जैसे दानी पुरुष होते हैं जो विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरते हैं। वैसे ही वो सरोवर अपनी जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, उसी तरह उस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई और रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया। सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सुअरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया। सब सिपाहियों ने उन सुअरों पर हमला किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शोर मचाते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए। राजा सुबह होती देख सिपाहियों के साथ अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में राजा ने कुछ तपस्वियों को देखा, जिनका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था और जो मृगशाला और वल्कल मतलब वृक्ष की छाल के बने पहने हुए थे। और राजा ने ऐसा घोर तपस्वी को देखकर आश्चर्य से देखा और फिर उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। एक तपस्वी ने राजा से कहा, हे राजन, इस शुभ महीने में इस सरोवर में स्नान ना करके तुमने यहाँ से जाने की इच्छा करते हो। तब राजन कहने लगे कि हे महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता हूँ। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। माघ मास महत्तम, प्रथम अध्याय समाप्तम। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। अगर आपको ये पसंद आई है वीडियो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा मित्रों।